आज ना हम एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, मैथ्स 1 का है, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। बहुत ही इजी लेसन है, ठीक है। ये थोड़े से कैलकुलेशंस है, ठीक है। अब जैसे ध्यान देना, पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले उस चीज़ को समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये लेसन समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। फिलहाल हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, रेंज के बारे में। किसके बारे में, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। रेंज होता है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो शब्द है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे अगर सपोज करो मैं किसी चीज़ का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, समथिंग वर्सेस समथिंग, ठीक है। कुछ तो मैं ऐसा नॉर्मली ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये मेरा y होगा, ये x होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ रहता है, यहाँ पर कुछ रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो वैल्यूज रहेंगे 5, 10, 15 समथिंग, ऐसे कुछ रहेगा, है ना। अगर मेरे पास एक टेबल में तुम्हें दे दूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो x एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर है नंबर ऑफ समथिंग, और ऊपर जो है दैट इज y एक्सिस, यहाँ पे कुछ तो है नंबर्स, राइट, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और मैं कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? यस, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर जो ये तुम्हारा नंबर ऑफ समथिंग लिखा होगा ना, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ना रेंज जो है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन किसका, तो वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो तुम फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन देखोगे, लेकिन एक्चुअली में रेंज क्या है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज 3 to 4 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना, एल और एस का मतलब क्या होगा। एल का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल, एल एस होता है लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, ठीक है। फिलहाल जैसे ये चीज़ें लिखी हुई है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, हमारा एक्सरसाइज है 8.1, यहाँ पर ना तुम्हें ना कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। याद रहे ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो 1 मार्क से ज्यादा नहीं आ सकते, बहुत ही ईजी होता है। रेंज को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, और आर का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस, ठीक है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो तुम्हारे पास ये कुछ डेटास पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। अब इस डेटा में मैं कैपिटल एल निकालूंगा। कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। कैपिटल एल है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो फिलहाल यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है, एल मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वो क्या है, 45, ये होगा तुम्हारा 45। एस क्या है तुम्हारा, ठीक है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन या जो भी बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है, ये होगा लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, कितना है 7, ठीक है। आर मतलब क्या होता है, रेंज, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस, दैट्स इट, बस इस दोनों को माइनस करना। व्हाट इज 45 माइनस 7, 30, दैट्स इट, ये है तुम्हारा रेंज, बस इतना ही करना है। क्या लग रहा है ये 2-3 मार्क के लिए आ सकता है, नॉट पॉसिबल, सिर्फ 1 मार्क के लिए आ गया वही बहुत है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें अगर तुम फेल हो जाते हो तो समझ जाओ, ठीक है, तुम्हारा लेवल कैसा है, ठीक है। एल, एल का वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे 967, एस का वैल्यू है तुम्हारा, हाँ 250 है, 250। आर हो जाएगा तुम्हारा एल माइनस एस विच इज, मेरा मैथ्स कमजोर है, बोलो 7 717, ठीक है, ओके। नाउ
अब देखो हम यहाँ पर जो पिछले ये जो 2 क्वेश्चंस थे, याद रहे लेवल कैसे चेंज होगा। यहाँ पर ना सिर्फ एक डेटा है, ठीक है, लेकिन ये जो डेटा दिया हुआ है ना वो अनग्रुप्ड है। समझ में आ रहा है? इसको ग्रुप में नहीं दिया गया है कि ये नंबर्स ऐसे हैं, वो नंबर्स वैसे हैं, ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, नहीं, ये सब अनग्रुप्ड है। ऐसे डेटास को कहा जाता है अनग्रुप। लेकिन अगर सपोज करो ये जो इसके पहले वाले क्वेश्चन है वो भी अनग्रुप डेटा है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, यहाँ पर अब जो मेरे पास डेटाज है वो ग्रुप्ड है, ठीक है, एक टेबल में तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब ये वैसी बात हो जाती है कि अगर सपोज करो मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 4 2 3 1 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ नंबर्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ, मतलब ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है पहले ये समझो। मैं यहाँ पे नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, तो जो तुम्हारा नंबर 1 है वो कितनी बार है, वही तो होता है फ्रीक्वेंसी, समझा। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 तो 2 कितनी बार है, 1 2, समझ में आ रहा है, ठीक है। यही सब चीजें होती है ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये अनग्रुप्ड है। अब जब मैं इसको ग्रुप में बनाऊंगा तो ये दिखने में कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन में देखो, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं। इसमें भी लिखा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है। मतलब ये डे है मंडे ट्यूजडे, मतलब कोई एक लड़की है राधा नाम की, वो टाइपिंग मिस्टेक्स कर रही है। मंडे के दिन उसने कितने मिस्टेक्स किया, 15, ट्यूसडे के दिन एंड सो ऑन, ऐसे सारे मिस्टेक्स उसने करके रखे हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स। अब इसमें पूछा गया फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है, सिंपल, इसमें भी वही काम करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा एल, एल क्या हो जाएगा बता सकते हो, 21, ठीक है। एस क्या हो जाएगा 10, विच इज एल माइनस एस विच इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ना डेज लिखा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो यहां पर क्या ये भी ग्रुप डेटा में है, यस, लेकिन अब फर्क इतना है, पीछे जो था वहां पर ना एक वर्ड्स में लिखे हुए थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाता है, अब हम कौन सा नंबर चूज करें। लेकिन याद रहे जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें सेलेक्ट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ही, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है इसका मतलब क्या होगा, 1 4 बार आया रहेगा, 2 जो रहेगा वो 6 टाइम्स होगा एंड सो ऑन, समझ रहे हो ना। फ्रीक्वेंसी के बारे में ही काम करना है तुम्हें। सेम जो भी है फॉलोइंग रिजल्ट 20 क्या लिखा है, ऑब्टेन बाय रोलिंग अ डाई 20, मतलब एक मेरे पास डाई होगा, उसको मैंने रोल किया, पता ना डाई क्या होता है, ठीक है। तो 1 आने के चांसेस कितने थे, मतलब एक कॉइन को, सॉरी कॉइन बोल रहा हूँ, एक डाई को मैंने 25 बार थ्रो किया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1 कितनी बार आया उसमें 4 बार, 2 कितनी बार आया 6 बार, इसका वो डेटाज लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है अगेन फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, सिंपल है वही होगा, ठीक है। एल क्या हो जाएगा 7, एस क्या हो जाएगा 2, आर हो जाएगा तुम्हारा एल माइनस एस विच इज 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाँ याद रहे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो भी ग्रुप डेटा है, ठीक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी ग्रुप डेटा है, बट एक अजीब सी बात यहाँ पर ये है कि अब ये जो चीज़ें है ना वो क्लासेस में आ जाती है, मतलब क्लास इंटरवल 10th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लास इंटरवल आता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी रेंज ही हमें बताना है, तो रेंज मतलब तुम्हें फ्रीक्वेंसी अगेन देखना है, क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अलग हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा L इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू 3, R विल बी इक्वल टू L माइनस S 5 माइनस 3 विच इज 2, दैट्स इट, यही तुम्हें करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का?